आज कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जो कि मैं स्वयं पढ़ती हूँ, मेरी पुस्तक में वर्णित है, संक्षिप्त रूप से है, आपको सुनाना चाहूँगी। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। आप सभी भी बोलिए ओम महालक्ष्मी नमो नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। त्रिपुरारी महादेव की जय। कथा बहुत सुंदर है और श्रेष्ठतम स्वरूप में कही जाती है। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई व्रत या तप बताइए। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु के सामने ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्याकुल होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान की कथा का विस्तार से वर्णन बताया और वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत कथा करने के निश्चय से घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आती। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन वह थोड़े से ही परिश्रम करने से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा उसे प्राप्त हुई। सायंकाल के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में खूब धनवान हो उठा। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। उसने शरीर छोड़ने के बाद भी वह विष्णु लोक में वास करने लगा। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न होकर श्री सत्यनारायण देव की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से सुनते हुए सभी तरह से हारते हुए परेशान था और भूखा प्यासा होकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने अपने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत निर्धन था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न चित्त हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। वहीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री को खरीद लिया और घर आकर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में सब संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में अलकामुख नगरी का एक राजा था, नाम का एक राजा था। वह और उसकी दोनों रानी बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी धर्मशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे और एक बनिया भी वहां पर आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा के इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर की ओर चल गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से व्रत का सारा वृतांत सुना, कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूर्ण होने के बाद एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव के व्रत की बात याद दिलाई तो उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों और सभी तरह के से सभी व्यक्तियों को खोज कराने के लिए कंचनपुर नगर के एक बनिए की सुंदर, सुशील और गुणवान बालक से उसका विवाह तय कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद के साथ समुद्र के किनारे रत्नापुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्न सागरपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते थे। चोरों ने
यह देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह पर फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंचे और उन्होंने बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका सारा धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यनारायण के कोप से लीलावती और कलावती भी भूख प्यास से 2 दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वह भी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और सुन रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर देर रात तक घर पहुंची। माता के देरी होने का कारण जब पूछा तो उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने सत्यनारायण व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। विनम्र भाव से ओतप्रोत होकर प्रार्थना करी कि मेरे पति ने संकल्प करके जो भी आपका व्रत नहीं किया है उसे आप शायद अप्रसन्न हैं, कृपा कर उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सारा धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र इत्यादि से तुम हाथ धो बैठोगे अर्थात समस्त राज्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अपना अंतर्ध्यान हो गए और राजा भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और सम्मानपूर्ण उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके पास आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? परीक्षा लेते हुए हंसते हुए बोले। तब बनिया बोला, नहीं, मेरी नौका में तो सिर्फ लता पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बरिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर आ रही है। उसने बड़ा कौतूहल हुआ और वह देखकर जो है बेहोश हो गया कि यह क्या हुआ। किंतु दामाद ने कहा कि इसके घबराने से कुछ भी नहीं होगा, यह सब उन स्वामी की करामात है, हमें उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर गया और बार बार क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने अप्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। बनिए के नाव के पास जाकर देखा तो धन धान्यों से वह परिपूर्ण थी। तब उन्होंने वहीं पर श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी और वह घर की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा कह रही थी। उसने अपनी पुत्री लीलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता वापस आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर आ जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुख हो गई कि वह प्रसाद का जो कथा का प्रसाद था उसे भी लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ गई। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार कर रोकर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्धृत हो उठी। तभी अचानक आकाशवाणी हुई और बोली कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद को और अधूरी ही पूजा छोड़कर अनादर कर पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए और उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका तैर रही है। यह देख बनिए भी अप्रसन्न हो गए और अपने घर आ गए। सभी तरह से बनिया प्रसन्न हो राजी खुशी परिवार के साथ रहने लगे। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा और श्रद्धापूर्वक कथा भी सुनता रहा और समस्त नगरी में उसने यह घोषणा करा दी कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और व्रत उपवास पूजा करने से उत्तम संतान प्राप्ति होती है, धन धान्य का वरदान मिलता है और वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो यह संक्षिप्त सुंदर कथा मैंने सुनाई, आपने सुनी। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी के सभी काम बने ऐसी प्रार्थना करते हुए जय श्री सत्यनारायण भगवान। हर हर महादेव।